नमस्कारम दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए 12 आसन। हमें ये आसन रोज़ परफॉर्म करने चाहिए। 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो पहला है मंडूकासन, जिसमें मेढक की तरह पोजीशन बनती है। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना करके उसे जंघाओं पर रखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है। हमें सामने की तरफ ही देखना है, अपनी गर्दन नहीं मोड़नी है। और फिर सांस होल्ड करना है। जब ऊपर आना है तब सांस लेना है धीरे धीरे। अंगूठों को अंदर की तरफ रखें। इसी तरह दूसरी बार भी। यह आसन आप 3 से 5 बार परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप मंडूक पोजीशन में रहें तब आपको सांस होल्ड करनी है, अर्थात ना ही सांस लेनी है ना छोड़नी है। जब आप ऊपर आएंगे तब आप सांस लेंगे। या आप दोनों हाथों की हथेलियों को एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। ये थोड़ा आसान पड़ेगा। ब्रीद आउट, डाउन, होल्ड योर ब्रीथ। When you get up, breathe in. That's how you perform मंडूकासन। ये किडनी और हार्निया इन सब के लिए भी सही होता है। आप सांस रोक सकते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड या आधा मिनट तक। आधा घंटा नहीं बोलूँगा। इस प्रकार से आप मंडूकासन परफॉर्म करेंगे। अब दूसरा है शशकासन या चाइल्ड्स पोज भी इसको बोलते हैं। कई सारे लोग जानते होंगे। ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत सही है। जब नीचे जाएंगे ब्रीद आउट करेंगे, मतलब सांस बाहर छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, अगेन ब्रीद आउट एंड होल्ड। संपूर्ण समर्पण का भाव। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्थिर सुखम आसन, अर्थात सभी आसनों को हमें बहुत ही आसानी से करना है। जो व्यायाम होते हैं वो तीव्रता से किए जाते हैं, आसन आसानी से किए जाते हैं। अब अगला है वक्रासन। एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे पैर की एड़ी को घुटने के पास लाना है, फिर दूसरे हाथ से उस पैर के घुटने को पकड़ना है। हाँ, इस प्रकार से। ये भी पेट और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत सही है। इसी प्रकार से दूसरे साइड भी करेंगे। सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। इस प्रकार से हम वक्रासन परफॉर्म करते हैं। अब अगला है गोमुखासन। एक पैर की एड़ी पे बैठना है, दूसरे पैर को उसके ऊपर, और फिर पीछे से अपने हाथों को पकड़ना है। ये भी एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो सकता है। कहते हैं आपकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल होगी, आपकी जो यंगरनेस कहें या आपकी जीवंतता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए योगासनों में, योगा में स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत जोर दिया गया है। स्पाइन क्या, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे जोर दिया गया है। इसी प्रकार दूसरी साइड से भी हम गोमुखासन करेंगे। ये फ्रोजन शोल्डर और इन सब में भी बहुत लाभदायक होता है। अब इसके बाद अगला आसन है मकर आसन। ये लेट कर करेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों को बहुत पास में रखेंगे और फिर पीछे से पैरों को चलाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ भी किक कर सकते हैं या एक एक पैर को अल्टरनेट करके किक कर सकते हैं। स्पाइनल एलिमेंट्स के लिए, कमर दर्द, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अपनी एल्बोज़ को, अपनी कोहनियों को पास में ही रखें। अगला है भुजंगासन। जब ऊपर जाएं सांस भरें, नीचे जाएं सांस छोड़ें। भुजंगासन का दूसरा वेरिएशन, अपने पैरों को नहीं उठाना है पीछे से।
इसे भी 4 से 5 बार कर सकते हैं भुजंगासन को। हर एक आसन 1 से 2 मिनट का ही है। अगला है शलभासन। हाथों की हथेलियों को जंघाओं पे रखेंगे, उल्टा लेट करके एक एक पैर को उठाएंगे, मोड़े बिना पैरों को उठाना है। फिर दोनों पैरों को एक साथ भी उठा सकते हैं, दोनों पैरों को और आगे से भी उठना है आराम से। अब अगला है मर्कट आसन। जिस तरफ पैर मोड़ेंगे उसके अपोजिट साइड हम अपना मुंह करेंगे। ये भी किडनियों के स्वास्थ्य के लिए, पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मर्कटासन या कहें कटिपिंड मर्दासन भी इसको बोलते हैं। अब अगला है पवन मुक्तासन। अगर आपके कमर में दर्द हो तो अपने सर को ना उठाएं, सांस अंदर भरें, फिर उसके बाद पैर से दबाएं, अपने पैरों को हाथों से दबाएं। आप दोनों पैरों के साथ एक साथ भी कर सकते हैं जिस तरह दिखाया गया है। अभी हम एक एक पैर के साथ करेंगे। इसे भी 5 से 10 बार कर सकते हैं अब दोनों पैरों के साथ। कब्ज आदि के लिए बहुत आसान, बहुत सही रहता है पवन मुक्तासन। अब अर्ध हलासन अर्थात हाफ लेग रेजेस। पूर्ण हलासन में पैर पूरी तरह पीछे जाते हैं, अर्ध हलासन में आधे ही पैर ऊपर जाएंगे। एक एक पैर के साथ आप पहले करेंगे, फिर आप दोनों पैरों के साथ भी कर सकते हैं एक साथ। नॉर्मल जिम की लैंग्वेज में जिसको लेग रेजेस बोलते हैं वही है। फिर पादवृत्तासन। उन्हीं पैरों से आप बड़ा शून्य बनाएं एक दिशा में और फिर अपोजिट दिशा में, तो उसे पादवृत्तासन बोलते हैं। और उन्हीं पैरों से अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो इसी पोजीशन में, तो उसे द्विचक्रिकासन भी वो कहते हैं। फिर इन्हीं सब आसनों के बाद आपको रिलैक्स होने के लिए, सारे तनाव को दूर करने के लिए शवासन। शव अर्थात मुर्दे के समान अपने शरीर को कर लेना, बिल्कुल शांत, ना बिना कुछ हिले डुले हुए। अपने दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की ओर बिल्कुल सीधे लेटे हुए बहुत आराम से सांस लेना छोड़ना है। और जब आप सांस ले रहे हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसी भावना करिए। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ये समझिए कि आपका सारा तनाव, पैर से लेकर सिर तक सारा तनाव ऊपर बाहर जा रहा है। अपनी सांस को छोड़ने के साथ साथ जैसे जैसे सांस छूट रही है, बाहर जा रही है, वैसे वैसे सारा तनाव ख़त्म हो रहा है। और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आप और भी एनर्जाइज हो रहे हैं। सहज रूप से सांस लें और छोड़ें। इसे आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप कोई फ्लूट म्यूज़िक, वायलिन म्यूज़िक बजा सकते हैं जिससे कि आप और रिलैक्स हो। तो इस प्रकार से ये 12 आसन कंप्लीट हुए। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।